आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय समग्र स्वास्थ्य की अवधारणा। स्वास्थ्य का अर्थ होता है, अगर इसकी संधि विच्छेद करें तो स्व प्लस अवस्थ। स्व में अवस्थित होना, अपने आप में अवस्थित होना स्वास्थ्य कहलाता है। यानी कि अपने आप क्या, अपना जो है वह है हमारी मूल स्वरूप वाली आत्मा, जिसकी ताकत से हम बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं और मन वचन काया की सारी क्रियाएं करते हैं। उसमें अवस्थित होना स्वास्थ्य कहलाता है। और ये स्वास्थ्य हमारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह कहा है कि समग्र स्वास्थ्य वाला व्यक्ति वह होता है जिसके पास में 5 प्रकार के स्वास्थ्य होते हैं। पहला होता है हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, उसको हम कहते हैं फिजिकल हेल्थ। दूसरा मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ। और तीसरा जो है वह है भावनात्मक स्वास्थ्य, जिसको कहा जाता है इमोशनल हेल्थ। और चौथा जो है आध्यात्मिक स्वास्थ्य, जिसको कहा जाता है स्पिरिचुअल हेल्थ। और इन सब का प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट देखें तो वह है सामाजिक स्वास्थ्य, सोशल हेल्थ। तो हम एक एक की जो है सांगोपांग व्याख्या करेंगे कि ये 5 तरह के स्वास्थ्य क्या हैं और किसे कहते हैं और इनको कैसे मेंटेन रखा जाता है, कौन से वो कारण हैं जिनसे ये हमारे स्वास्थ्य बिगड़ते हैं। तो पहला हम स्वास्थ्य लेते हैं शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ का संबंध है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहना चाहिए। शरीर कब स्वस्थ रहता है कि शरीर 60 खरब कोशिकाओं से बना हुआ होता है और इन कोशिकाएं जब मिलती हैं तब हम इनको जो है वो ऊतक कहते हैं इनको। और बाद के अंदर ऊतक से जो है वो सारे सिस्टम बनते हैं और सिस्टम से हमारा शरीर चलता है। और वो सिस्टम होते हैं जैसे उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, ब्लड सर्कुलेशन तंत्र और जो है इसके साथ के अंदर पाचन तंत्र इत्यादि वगैरह। तो देखिए, फिजिकल हेल्थ जो है का अर्थ होता है हमारा शरीर बिना किसी भी रुकावट के आराम से चल सके, फिर सके, आगे पीछे दाएं बाएं मुड़ सके। शरीर के अंदर किसी तरह का खिंचाव नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह की अकड़न जकड़न नहीं रहनी चाहिए, भारीपन नहीं रहना चाहिए। बहुत इजीली जो है ये मूवमेंट कर सके, उसको हम शारीरिक स्वास्थ्य कहते हैं। और शारीरिक स्वास्थ्य जो है किस तरीके से मेंटेन हो सकता है, इसके लिए हमें एक्सरसाइज करनी पड़ती है। एक्सरसाइज के साथ में आसन होने चाहिए। जो आसन है कुल 72 प्रकार के बताए गए हैं। हमारे पक्षी जिस पोजीशन में, जिस पोस्चर के अंदर वो बैठते हैं उसको आसन कहा जाता है। वही पोस्चर हमको लेना होता है, उसी पोस्चर में बैठना होता है। जैसे कि सर्पासन, मयूरासन और उष्ट्रासन
और उसके बाद के अंदर जो ताड़ासन और पद्मासन, इस तरीके से ये आसन होते हैं। इन आसनों को ग्रहण करने से हमारे जो मसल्स होते हैं, देखिए ये शरीर है, उसकी एनाटॉमी समझें तो पूरा हड्डियों का बना हुआ एक ढांचा है, और उस ढांचे के जो मोड़ है, वो मोड़ जो है किस तरीके से आपस के अंदर जो है वो कहना चाहिए कि मिलते हैं, और किस तरीके से हम जो है झुक करके दाएं बाएं ऊपर नीचे वगैरह झुक करके जो हम काम कर सकते हैं, ये सारा हमारा मसल्स के द्वारा होता है। तो मसल्स जो है हमारे डक्टाइल रहे, लचीले रहे, इलास्टिक रहे। तो मसल्स को इलास्टिक रखने के लिए हमें अलग अलग तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, हमको आसन करना चाहिए। उससे मसल्स मजबूत भी होते हैं और साथ साथ में एक्टिव होते हैं, लचीले होते हैं, इलास्टिक होते हैं। तो ये जो है हमारा शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हमारे प्रतिदिन मॉर्निंग वॉक, सन जो है वो हमारा सूर्योदय के समय के अंदर जब ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है वायुमंडल के अंदर, उस वक्त हमें मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए। मॉर्निंग वॉक एक बहुत बड़ा टॉनिक है, और इस शरीर को मजबूत बनाए रखने के लिए अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज ए साइन ऑफ गुड हेल्थ। ए साउंड माइंड एग्जिस्ट इन ए साउंड बॉडी। हमारा मन अगर साउंड यानी कि जो है वो सत्कर्म करने वाला मन कब होता है, जबकि बॉडी साउंड होती है। कोई भी कार्य करना हो, आपको ट्रेवलिंग करना हो, आपको पैदल जाना हो, आपको सीट पे बैठ के काम करना हो, आपको प्रवचन देना हो, आपको किसी भी तरह का फिजिकल वर्क करना हो, उसके लिए फिजिकल हेल्थ का रहना जरूरी है, और ये सबसे प्राइमरी हेल्थ है। अगर फिजिकल हेल्थ सही नहीं है, आप बिस्तर से उठ ही नहीं सकते, चल ही नहीं सकते, तो दूसरा काम करने का कोई प्रश्न ही नहीं। जो लोग जो है बिस्तर पकड़ लेते हैं तो वो तो फिजिकली अनफिट हो जाते हैं, फिर तो ठीक है, वो अपने जीवन का एक तरीके से टाइम पास करते हैं। तो हमें फिजिकल हेल्थ को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिजिकल हेल्थ का ध्यान नहीं दिया तो हम दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। घर के अन्य सदस्य जो है कि पर डिपेंडेंट होने से उनकी सेवा लेना प्रारंभ कर देते हैं, तो हम दूसरे के बस में हो जाते हैं। तो हमारे मन के मुताबिक जो है हम ये काम नहीं कर पाते हैं। तो ये तो हो गया फिजिकल हेल्थ का। अब हमारी जो दूसरी हेल्थ है वो है मेंटल हेल्थ, यानी मानसिक स्वास्थ्य। तो मानसिक स्वास्थ्य होता है वो हमारे मन से संबंधित होता है, दिमाग से संबंधित होता है। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ होता है कि हमारे दिमाग के अंदर कोई तरह का टेंशन नहीं रहना चाहिए, मन प्रसन्न रहना चाहिए, उसको मानसिक स्वास्थ्य कहा जाता है। मन पे कोई बॉदरेशन नहीं होनी चाहिए, मानसिक शांति होनी चाहिए, उसको मेंटल पीस, मेंटल हेल्थ कहा जाता है। मेंटल हेल्थ के लिए हमें प्राणायाम करना चाहिए। देखिए, हमारे ब्लड में जितनी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती जाएगी, उतना फेफड़ों के माध्यम से ब्लड प्योरीफाई होता चला जाएगा, और जितना ब्लड प्योरीफाई होगा उतना ही हमारा मन प्रसन्न रहेगा, क्योंकि हमारा दिमाग अकेला 20% ब्लड खींचता है। वो भी अगर ज़्यादा शुद्ध हो तो हमारा जो है कहना चाहिए कि ये माइंड जो है, मन है, वह प्रसन्न रहेगा। तो मानसिक शांति के लिए प्राणायाम, प्राण का आयाम करना, यानी जो है श्वास को लेना छोड़ना, इसके अलग अलग जो है वो नाम होते हैं।
जो देखिए अनुलोम विलोम होता है और आते जाते श्वास को देखना होता है, जिसे श्वास प्रेक्षा कहते हैं। श्वास को लंबा लेना चाहिए और लंबा छोड़ना चाहिए। समतल लेना, समतल छोड़ना, लंबा लेना, और जितना हम श्वास को इजीली रूप में लंबा लेना सीख जाएंगे तो समस्त समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि मेंटल हेल्थ तो तुरंत मिल जाएगी। अगर एक ही प्रयोग कर लेते हैं कि आपकी जो नॉर्मल व्यक्ति जो है एकदम प्रसन्नता की स्थिति में होता है तो वो 1 मिनट में 16 सांस लेता है। आप घड़ी लेकर के बैठ जाइए, श्वास का लेना और श्वास का निकलना। जब श्वास ली जाए तो हमारा पेट फूलना चाहिए, जब श्वास निकले तो पेट सिकुड़ना चाहिए। ये 1 स्ट्रोक हुआ। तो ऐसे 16 आना और जाना, 16 स्ट्रोक जो है, 16 श्वास है व्यक्ति 1 मिनट में लेता है। अब अपने आप में अभ्यास करके इनकी श्वास की संख्या को 16 के स्थान पर 14, 12 घटा के किया और 10, 8 तक भी कर गए तो आप निश्चित मानिए कि आपका मेंटल हेल्थ तो अच्छा रहेगा ही, आपका स्पिरिचुअल हेल्थ, सोशल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ सभी अच्छे रहेंगे। क्योंकि श्वास का हमारा संबंध है वो हमारे विचारों से, हमारे मन से है, और हम पूरा जो कार्य करते हैं वो विचारों के माध्यम में से करते हैं। अगर सकारात्मक विचार होते हैं तो हम प्रसन्न रहते हैं और जिन लोगों के साथ हम काम करते हैं उनको भी प्रसन्न रख सकते हैं। और अगर हमारे जो विचार नकारात्मक है, भाव नकारात्मक है, तो खुद तो दुखी होंगे ही, और जो व्यक्ति दुखी होता है वह औरों को भी दुखी करता है। सुखी व्यक्ति औरों के सुख में भागीदार होता है। तो अनुलोम विलोम कीजिए। और दूसरा है कि कपाल भाती कीजिए। कपाल भाती का अर्थ होता है कि श्वास को फेफड़े में लेना और छोड़ना। ये जो है, ये हमारी जो है वो, ये हमें कपाल भाती की जाना चाहिए। और जो लोग यंग लोग हैं वो इसको जल्दी जल्दी से कर सकते हैं तो वो भस्त्रिका होती है। और खाली पेट जितने भी प्राणायाम हैं वो खाली पेट किए जाने चाहिए। भोजन के साथ प्राणायाम नहीं करना चाहिए, उससे तो हमारे पेट के अंदर और नुकसान होने की संभावना रहती है। तो भस्त्रिका है, जल्दी जल्दी लिया जाता है। इसका मतलब श्वास जो है ज़्यादा से ज़्यादा भीतर भेजी जाती है, ऑक्सीजन भीतर भेजी जाती है। और अनुलोम विलोम जो होता है कि पहले जो ये चंद्र नाड़ी है, जो हमारा स्वर लेफ्ट साइड का चंद्र नाड़ी, राइट साइड का सूर्य नाड़ी, तो लेफ्ट साइड से श्वास को लेना चंद्र नाड़ी से, ईड़ा से, और सूर्य नाड़ी जो राइट साइड है पिंगला से निकालना। फिर इसका उल्टा पिंगला से लिया और ईड़ा से निकाला, इस तरीके से। तो ये हमारा अनुलोम विलोम हो गया। अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति, ये शीतली प्राणायाम और भी प्राणायाम के बहुत से भेद होते हैं, वो किए जा सकते हैं। जब हमारे को सर्दी ज़्यादा लग रही है तो ये पिंगला को बंद करके ईड़ा से सांस लेना और ईड़ा से निकालना, जो है चंद्र नाड़ी से सांस लिया और चंद्र नाड़ी से बाहर निकाला। इससे हमारे शरीर के अंदर जो है सर्दी यानी ठंडक आती है। और जब हमारे को गर्मी की आवश्यकता होती सर्दी के दिनों में तो पिंगला से सांस लिया और पिंगला से सांस निकाला, सूर्य नाड़ी से सांस लिया और सूर्य नाड़ी से सांस निकाला। तो इस प्रकार प्राणायाम के ये प्रयोग है, जितने हम करेंगे और खाली पेट किए जाने चाहिए, उतना उतना हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
हमारे नकारात्मक सोच तिरोहित हो जाएगी और सकारात्मक सोच के अंदर वृद्धि हो जाएगी। तो ये हमारा हो गया दूसरा मानसिक स्वास्थ्य। तीसरा जो है भावनात्मक स्वास्थ्य, इमोशनल हेल्थ। जो हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य होता है वह IQ भी कहलाता है और EQ होता है, वह कहलाता है हमारा इमोशनल क्वोशेंट, जो कि भावनात्मक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। भावनात्मक स्वास्थ्य का अर्थ यह हुआ कि हमारे भीतर के जितने भी संज्ञाएं हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ है, ये नियंत्रण में रहनी चाहिए। क्योंकि ये चीजें अगर नियंत्रण के बाहर हो जाती है, क्रोध नियंत्रण के बाहर होता है, अहंकार नियंत्रण के बाहर होता है, छल कपट नियंत्रण के बाद होता है, लोभ नियंत्रण के बाद होता है, तो वह हमारा घातक बन जाता है, हमारे व्यक्तित्व को गिरा देता है, हमारे को मानसिक अशांति पैदा करता है, शारीरिक स्वास्थ्य का बिगाड़ करता है और वो नेगेटिव इमोशंस कहलाते हैं। तो हम कहना चाहते हैं हमें पॉजिटिव यानी शुभ भावों को अशुभ भावों के सामने खड़ा करना है। तो उसके लिए हमारे को इमोशनल परसेंट के लिए हमारे को जो है वो सम और श्रम की संस्कृति में विश्वास करना चाहिए। सम का मतलब समभाव, यानी हमें जो है हमारे श्वास को नियंत्रण में रख करके जो भी स्थिति हमारे सामने खड़ी हो गई है, मान की, अपमान की, लाभ की, हानि की, सुख की, दुख की, सर्दी की, गर्मी की, पीड़ा की और स्वास्थ्य की, तो ऐसी स्थिति के अंदर हम उनको दोनों को एक सा समझें। एक सा समझने का अर्थ होता है समभाव करें, दोनों में एक सा भाव रखें, तो ये तो सम की संस्कृति होगी। दूसरा शम, शंकर वाला, शम का मतलब शमन करना, नियंत्रण में रखना, उसको दबाए रखना। क्रोध, मान, माया, लोभ, इस तरीके 18 नकारात्मक भाव है, इनको जो है जागृत नहीं होने देना, इनको दबे हुए रहने देना। और क्योंकि ऐसा तो केवली के ही होता है कि वह क्रोध, अहंकार, माया, लोभ समस्त को छोड़ के वीत राग बन जावे, केवली बन जावे। लेकिन हर व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता, तो उसे अभ्यास करके शमन करना चाहिए। क्रोध को, मान को, माया को, लोभ को इत्यादि इत्यादि नकारात्मक भावों को दबाए रखे, उस पर कंट्रोल करे, उसको प्रकट नहीं होने दें। वो श्रम की संस्कृति होती है। और एक श्रम की संस्कृति होती है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल लेबर करनी चाहिए, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है तो बाकी के चारों स्वास्थ्य अच्छे, जो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है तो बाकी के 4 स्वास्थ्य अच्छे रहते हैं। क्योंकि जो बेसिक हेल्थ है वो हमारी फिजिकल हेल्थ है। तो इसीलिए इमोशनल क्वोशेंट को जो है EQ को अच्छा करने के लिए हमारी जो गलत भावनाएं हैं उसकी जगह जो है हमें अच्छी भावनाओं का बीजारोपण करना चाहिए। अशुभ भावों के सामने शुभ और शुद्ध भाव खड़े करने चाहिए। उसमें जुदापन की जागृति करनी चाहिए। हमें ज्ञाता दृष्टा बनना चाहिए और हमें जो है वह भेद विज्ञान करना चाहिए। और हमें कुछ सूत्र जो है वो जैसे कि निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा, ये जब हम इन सूत्रों को ध्यान में करेंगे तो हमारा इमोशनल क्वोशेंट जो है वो नियंत्रण के अंदर रहेगा, वो हमें परेशान नहीं करेगा। तो भाइयों और बहनों, ये हमारा इमोशनल हेल्थ की बात आ गई। इमोशंस बड़े खतरनाक होते हैं। जब ये प्रकट हो जाते हैं तो व्यक्ति कुछ क्षणों के अंदर ही क्रोध के वशीभूत होकर, अहंकार के वशीभूत होकर, माया के वशीभूत होकर, लोभ के वशीभूत होकर के वह अनर्गल काम कर बैठता है, जो जीवन भर पछताना पड़ता है। जैसे कि रावण ने जो है
अहंकार के वशीभूत सीता माँ देवी को जो है वह अपहरण कर लिया और वो सदा सदा के लिए बदनाम हो गया। और आज हर वर्ष जो है जो दशहरे को जो है रावण और मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं और न मालूम आने वाली कितनी शताब्दियों तक जो है इसका तिरस्कार किया जाएगा, क्योंकि उसने एक अहंकार का सेवन कर दिया, अहंकार के वशीभूत गलत काम कर दिया है। ये इमोशनल हेल्थ नहीं है, ये जो है वो नकारात्मक भाव होते हैं। तो हमने 3 तरह के स्वास्थ्य की बात कही। अब चौथा जो स्वास्थ्य हमारा है वो आध्यात्मिक स्वास्थ्य यानी स्पिरिचुअल हेल्थ। स्पिरिचुअल हेल्थ का अर्थ हुआ है कि हमें प्रभु भक्ति में विश्वास करना चाहिए, ईश्वर के अंदर विश्वास करना चाहिए, ईश्वर की जिन वाणी में विश्वास करना चाहिए और उस वाणी को आत्मसात करने का प्रयास करना चाहिए। हमको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र और सम्यक तप जो है उसकी प्राप्ति करने की कोशिश करनी चाहिए। ये सारा हमारा स्पिरिचुअल जो है वह स्पिरिचुअल हेल्थ कहलाती है। जो लोग जो है जो कंचन कामनी के त्यागी होते हैं यानी कि जो सन्यासी होते हैं वो अपना स्पिरिचुअल हेल्थ बहुत अच्छी तरह से मेंटेन कर सकते हैं। स्पिरिचुअल हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन से हमारे विचार जो है एकाग्र हो जाते हैं, इधर उधर परेशान करने वाले विचार नहीं रहते हैं, विचार जो है सकारात्मक हो जाते हैं और वो भी एक बिंदु पर केंद्रित हो जाते हैं, तब उसको ध्यान कहते हैं। यानी विचारों का तांता आपको विचलित नहीं होने देगा। तो ये हमारा स्पिरिचुअल हेल्थ है और स्पिरिचुअल हेल्थ को प्राप्त करने के लिए हमने बताया कि मेडिटेशन किया जाना चाहिए। मेडिटेशन 2 तरह का है, सालंबन और निरालंबन। सालंबन ध्यान किया जाता है वो अपने किसी भगवान, किसी इष्ट की मूर्ति, फोटो जो है हमारे इस आज्ञा चक्र, हमारा जो दर्शन केंद्र है उस पर वो फोटो बना करके और हम लगातार उसकी ओर एकाग्रता से अपना चिंतन जो है वो उनके ऊपर न्योछावर कर दें। ये हमारा सालंबन ध्यान हो गया। और निरालंबन ध्यान होता है कोई फोटो, पिक्चर वगैरह का सहारा नहीं लेकर के मात्र अजर, अमर, अविनाशी, अरूपी, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम जो हमारी मूल स्वरूप की आत्मा है उसका ध्याना। यानी आपका ध्यान आपके स्वभाव में लीन हो जाना चाहिए। ध्येय, ध्याता और ध्यान सब एक हो जाना चाहिए, सब दृष्टि के अंदर समा जाना चाहिए। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया स्पिरिचुअल हेल्थ। इन सब हेल्थ को मेंटेन करने के बाद जब हम प्रैक्टिकल फील्ड में जाते हैं, यानी जब हम सोसाइटी में जाते हैं, हमारे परिवार के बीच रहते हैं, समाज के बीच रहते हैं, वर्किंग फील्ड के बीच रहते हैं, तब इसकी एप्लीकेशन हो या नहीं रही हमें देखना होता है कि लोग हमारी निंदा करते हैं, प्रशंसा करते हैं और हमारी बुराई करते हैं हमारे सामने, तो हम नियंत्रण रख पाते या नहीं पाते हैं। उसके साथ में हम जो है वह खुद क्रिया की प्रतिक्रिया तो नहीं कर पाते हैं, टॉलरेंस लग पाते हैं या नहीं पाते हैं, संभाव की स्थिति हमारे में आती या नहीं आती है। ये संभाव की स्थिति जो है प्रैक्टिकल लाइफ में फील्ड के अंदर आती है, तो मान के चलिए कि बाकी चारों तरफ के स्वास्थ्य है आपने अच्छी तरह से मेंटेन किए हैं और उन सब की एप्लीकेशन जो है सोसाइटी में हो गई है। क्योंकि व्यक्ति जो काम करता है वो सोसाइटी में करता है, व्यक्ति को प्रतिष्ठा सोसाइटी देता है, व्यक्ति को जो है वो नाम सोसाइटी देती है, पहचान सोसाइटी देती है। हमारा वर्किंग फील्ड होता है, उसमें हमें काम अपने सहपाठी लोगों के बीच में काम करना चाहिए और जो भी हम काम करें वह लोगों की भलाई का, लोक कल्याण का, जय जगत का काम करना चाहिए, परोपकार का काम करना चाहिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। यानी कि जब हमारा जो है ये सोशल हेल्थ
अच्छी हो जाती है तो मान के चलिए कि हमने पांचों तरह के स्वास्थ्य को अच्छी तरह से मेंटेन किया है और वह समग्र स्वास्थ्य वाले हम हो गए हैं, हमारा स्वास्थ्य होलिस्टिक है। तो ऐसा व्यक्ति एक समाज में आइडियल व्यक्ति होता है, पूजनीय होता है, वंदनीय होता है, स्तुत्य होता है, प्रणाम करने योग्य होता है। तो हमें हमेशा जो है इन सारे स्वास्थ्य की तरफ थोड़ा थोड़ा ध्यान देना चाहिए और जो स्वास्थ्य जो बिगड़ रहा है तो उस स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दे करके उसको नॉर्मल रूप से ले आना चाहिए। तो भाइयों और बहनों, हम बताना चाहते हैं कि अगर हम इन हेल्थ को मेंटेन करके और लंबे समय तक मेंटेन रखें तो फिर जो है हम अपने आप जो है अच्छे इंसान बन जाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी जो है अपनी अपनी जो है कहना चाहिए अवस्था के अंदर रह करके अपना कल्याण करें। आपके प्रति मंगल भावनाओं। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।